हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं ये आखिर हम ये देखने वाले हैं। कि नाम से पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेसेस इट मीन्स वो सरफेसेस जिनका जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या है, इक्वल हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक फील्ड ड्रॉ करूँ, एक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा इन दो प्लेट्स के बीच में, इन तीन प्लेट्स के बीच में, या फिर चार, कितने भी आप ले लीजिए, ये चार प्लेट्स हैं एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे देखता हूँ, इस जगह पे, दिस वन, इस जगह पे पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, कहीं पे भी अगर होगा तो वो आपके पास सेम इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सेम आपके पास हर जगह जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। इट मीन्स अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ तक ला रहा हूँ या फिर यहाँ तक ला रहा हूँ, यहाँ तक ला रहा हूँ, हर जगह मुझे वर्क डन सेम करना होगा। इसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, हाल ही में हमने देखा है डायपोल इक्वेटोरियल के लिए। डायपोल के थ्रू अगर मैं इक्वेटोरियल के लिए किसी भी एक पॉइंट पे वर्क करता हूँ तो एट द इक्वेटोरियल पॉइंट पोटेंशियल इज जीरो, ओके। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप वो पॉइंट किसी भी जगह पे ले, कहीं भी 90 डिग्री पे ले, अगर आप लेते हैं किसी भी 90 डिग्री पे, मीन्स 90 डिग्री पे किसी भी पॉइंट पे, जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा और होगा जीरो। दिस इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल मीन्स अगर मैं इस डायपोल को थ्रू देखता हूँ, लेट्स चेक, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बी ई। अगर मैं ये मान लीजिए सभी सभी इस प्लेट से स्टार्ट है, जो प्लेट है इससे कुछ फील्ड लाइंस निकल रही है। अब अगर मैं सभी से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे देखूँ, 10 सेंटीमीटर यहाँ, 10 सेंटीमीटर यहाँ, हर जगह पर अगर मैं 10 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचूँ, एंड दिस प्लेट इज अ 2D फिगर, ये एक 2D फिगर है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी एक 2D फॉर्म में होगा। तो मैं करके रहा हूँ यहाँ पे एक 2D डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ ऐसा समझिए कि ये मेरे पास प्लेट थी, दिस इज द प्लेट जिससे चार्जेस निकल रहे हैं बाहर की ओर। तो इसके सामने ये कुछ ऐसा सीधा, इसके सामने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, सभी में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर आप कहीं भी, दिस वन और यहाँ पे दूसरी जगह, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल रहे थे, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, हर जगह पे 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो अगर मैं इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस वन, अगर मैं किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाता हूँ तो हर जगह जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। इट मीन्स दे आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आपके पास इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, और जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहीं और भी इक्वल हो सकता है? तो मैंने अभी लिया था, लेट के लिया था 10 सेंटीमीटर, अब आप 20 सेंटीमीटर पे ले लीजिए। जैसे आप 20 सेंटीमीटर पे जाएंगे, अगेन बहुत सारे इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स मिलेंगे, उन सबको ज्वाइन कर दिया, एक सरफेस बन गया। 30 पे जाइए, 40 पे जाइए, 25 पे जाइए, जहाँ भी आप जाइएगा आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। एक प्लेट के अलाउंग अगर यही मैं एक चार्ज लेता हूँ या एक शेल लेता हूँ, दिस इज द चार्ज। एक चार्ज के अलाउंग कैसे बनेगा? अगर आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान दें तो हमने क्या किया है, हर जगह एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उससे इक्वल डिस्टेंस पे देखा। सेम थिंग यहाँ भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस सरफेस पे, इस छोटे छोटे जहाँ भी आपको एक पॉइंट मिले वहाँ पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही आप इन सबको ड्रॉ करते हैं, नाउ टेक द पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंसेस। सभी 5 सेंटीमीटर पे ले लीजिए, 10 पे, 20 पे, आपको जहाँ भी लेना है। जो ये सरफेसेस बनेंगे, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट मीन्स आप अगर किसी चार्ज को यहाँ पर लाइए, इस जगह पर लाइए, कहीं भी लाइए, जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ओके, दिस इज द वर्क डन इज सेम, तो दैट इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन चेक करते हैं। द डेफिनेशन इज, ये आप लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, द सरफेस
over which the potential is constant, the surface over which the potential is constant, or any surface over which the potential is always equal or same is called the इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो पोटेंशियल होगा किसी भी सरफेस के थ्रू अगर हर जगह पे इक्वल है, सो दिस इज कॉल्ड अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट्स हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ चेक द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, दैट द पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल एट एवरी पॉइंट along the surface। इट मीन्स किसी भी एक चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लाऊं, कहीं भी लाऊं इस सरफेस पे, तो वो पोटेंशियल आपके पास हमेशा इक्वल होगा। यानी कि अगर कोई चार्ज मेरे पास इसी सरफेस पे पहले से और मैं इसी सरफेस पे वापस ला रहा हूँ, तो जो पोटेंशियल होगा आपस में दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स द पोटेंशियल इज जीरो। अगर आप एक ही सरफेस पे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से उसी सरफेस पे अगर आप चार्ज को लाते हैं, इट मीन्स द वर्क डन इज जीरो। So the first property is that work done in moving a charge over an equipotential surface is zero. The second one is, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे देखा, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे ये हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो राइट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दैट्स अ सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प अस टू फाइंड द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड्स। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल, जैसे कि ये वाला, ये मेरे पास प्लेट था और इस प्लेट से जो सबसे पास था वो हमारे पास था स्ट्रॉन्ग फील्ड का। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वो वीक फील्ड का बनेगा। ओके, सो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, उससे थोड़ा वीक, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे वो वीक फील्ड बनेगा। सो एक बार लाइन दोबारा सुनिएगा, लिखिएगा इसको। द space between two equipotential surface helps us to find the strong and the weak fields. The fourth property is that two equipotential surface will never intersect. कभी भी दो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप कितने भी ड्रॉ कर लें, कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा वो अलग अलग होंगे। सो दीज आर द फोर प्रॉपर्टीज, इनको प्रैक्टिस कीजिए। ये था हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करते हैं दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल। ये चीज़ें हम चेक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।